सह अभाज्य संख्या क्या होता है? उसका परिभाषा हो गया दो संख्या तुम्हारा दिया रहेगा, उनका सार्वगुणनखंड यदि एक होता है और दूसरा कोई गुणनखंड नहीं है, दो संख्या का केवल गुणनखंड एक मिलेगा, तब उसे हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? सह अभाज्य संख्या कहते हैं। इसका और एक नाम है परस्पर अभाज्य संख्या। उदाहरण देने से पता चल जाएगा। पहले हमने छोटा एक संख्या लिया, एक 3 लिया, एक 5 लिया। ये दोनों संख्या जो है सह अभाज्य होगा क्या? पहले मैं देख रहा हूँ, 3 का मतलब होता है 1 गुना 3, यानी 3 का गुणनखंड क्या है? 1 और 3। 5 का क्या होगा? 1 गुना 5, यानी 5 का गुणनखंड होगा 1,5। अभी 3 का भी गुणनखंड निकाल लिया 1, 3, और 5 का भी निकाल लिया 1 और 5। अभी ये दोनों जो गुणनखंड दिया हुआ है, इसमें केवल दिखाई पड़ रहा है दोनों का गुणनखंड में क्या है? केवल 1 है। यानी 3 और 5 का साधारणीय सार्वगुणनखंड क्या है? 1 है। यानी ये दोनों संख्या का सार्वगुणनखंड क्या मिला? 1। जब 1 होता है तब हम क्या बोलूंगा? ये दोनों संख्या क्या है? परस्पर अभाज्य या सह अभाज्य संख्या है। यानी 3 और 5 संख्या सह अभाज्य संख्या है। 3 और 5 क्या होगा? सह अभाज्य संख्या होगा। ठीक है। उसी प्रकार में एक दूसरा मैं उदाहरण ले रहा हूं। बड़ा ये हो गया। वे बड़ा संख्या में ले रहा हूं 10 और 15 का। ये दोनों संख्या सह अभाज्य होगा या नहीं होगा? पहले मैं 10 का गुणनखंड निकाल रहा हूँ। पहले 1 गुना 10, 1 के बाद क्या आता है? 2, 2 गुना 5, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से होगा, 2 के साथ दोनों एक ही होगा। तो 15 बराबर क्या होगा? 1 गुना 15, 2 से नहीं होगा, 2 का पहाड़ा 15 भी नहीं आता, 3 का पहाड़ा 15 में आता है 5 बार। यानी 10 का गुणनखंड क्या मिला? 1, 2, 5, 10। 1 मिला, 2 मिला, 5 मिला, 10 मिला। और 15 का गुणनखंड क्या क्या मिलेगा? 1 मिला, 3 मिला, 5 मिला, 15। यहाँ पर जो मिला 1, 3, 5, 15 लिख लिए। अभी 10 और 15 का सार्वगुणनखंड, जो गुणनखंड दोनों में है, इस लाइन में और इस लाइन में देखना पड़ेगा अच्छा से। 1 दोनों में है, 5 भी दोनों में है। तो यहाँ पर क्या पता चला कि 10 और 15 का 1 के अलावा और एक गुणनखंड है जिसका क्या नाम है? 5। 1 के अलावा और एक गुणनखंड मिला जो है 5। इसीलिए
इसीलिए 10 और 15 क्या नहीं होगा, सह अभाज्य संख्या नहीं, अभाज्य संख्या नहीं होगा, अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य सह अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार हम और भी उदाहरण हम ले सकते हैं। और एक उदाहरण लेकर के मैं देख रहा हूं, थोड़ा सा उससे थोड़ा बड़ा, उससे थोड़ा सा बड़ा, इसे 20 और 27 का। तो 20 का पहले लिख रहा हूँ, 1 गुना 20 20, 2 गुना 10 और 4 गुना 5, 20 का गुणनखंड हमने निकाल लिया। उसी प्रकार 27 का मैं निकाल रहा हूँ, 1 गुना 27, उसके बाद 2 से नहीं होगा, 3 3 9 27, और 27 में और किसी का पहाड़ा नहीं आएगा, फिर 9 का आएगा 3 बार, तो एक ही बात है, 3 गुना 9 और 9 गुना 3। तो 20 का गुणनखंड क्या मिला, 1 2 4 5 10 20, 1 2 4 5 10 20। और 27 का मिला, 27 का गुणनखंड क्या मिला, 1 3 9 27, 1 3 9 27। अभी देखना पड़ेगा 20 और 27 का सार्वभौम गुणनखंड क्या है, साधारण क्या गुणनखंड है दोनों में। एक तो होगा ही, पहले एक लिख लेता हूं, एक के अलावा और कोई है क्या देख लेता हूँ, 3 है नीचे, ऊपर नहीं है, 9 है ऊपर नहीं है, 27 है ऊपर नहीं है, यानी 20 और 27 का सार्वभौम गुणनखंड क्या मिला, 1 मिला। और 1 यदि होता है, दो संख्या का सार्वभौम गुणनखंड जब 1 होता है, तब हम क्या बोलेगा, उन दोनों संख्या को सह अभाज्य संख्या। तब अभी 20 और 27 संख्या क्या संख्या होगा, सह अभाज्य संख्या होगा या है, सह अभाज्य संख्या है, यानी ये दोनों संख्या क्या होगा, परस्पर अभाज्य संख्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट अभी दूसरा और एक चीज, युग्म अभाज्य संख्या। युग्म अभाज्य संख्या युग्म अभाज्य संख्या का पहले परिभाषा तो देख लेता हूँ। दो अभाज्य संख्याओं के, दो अभाज्य संख्याओं के बीच केवल एक क्या संख्या रहेगा, भाज्य संख्या रहेगा। दो अभाज्य संख्या के बीच एक भाज्य संख्या रहेगा। होने पर उन अभाज्य संख्या को युग्म अभाज्य संख्या कहते हैं। हमने अभाज्य संख्या सब यहाँ पर लिख रहा हूं, अभाज्य संख्या पहले हम लोग किया है, पहले 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31, 31 के बाद 37 41 43 47, 47 के बाद 53 59 और 61
61 के बाद 67, 61 के बाद 67, 67 के बाद 69, उसके बाद 69, उसके बाद 71, उसके बाद 73, उसके बाद 79, 79, उसके बाद 83, उसके बाद 89, उसके बाद 97, 97, उसके बाद 101, उसके बाद 103, उसके बाद 107 करके बहुत से संख्या हमको मिलेगी। अभी देखना पड़ेगा ये जो अभाज्य संख्या है इसका कौन सा दोनों संख्या का बीच में केवल एक भाज्य संख्या होगा, ये दोनों का बीच में कोई भी संख्या नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों जो संख्या है इसका बीच में केवल एक संख्या है। क्या संख्या है? 4। यानी 3 और 5 दोनों अभाज्य संख्या है, इसके बीच में केवल एक संख्या है जिसका संख्या क्या कितना है? 4। 4 क्या संख्या हो गया? भाज्य संख्या है। ठीक है, अभी यहाँ पर भी 5 और 7 ये दोनों का बीच में भी और एक संख्या है। क्या है? 6। ये भी भाज्य संख्या है। 7 और 11 के बीच में भाज्य संख्या एक नहीं बहुत से मिलेगा, 8 मिलेगा, 9 मिलेगा, 10 मिलेगा, तब ये वाला नहीं होगा। ये दोनों के बीच में केवल एक भाज्य संख्या है। क्या है? वो है 12। तो युग्म अभाज्य संख्या क्या होगा? पहले ये होगा 3, 5 होगा, एक तो 2 नंबर में 5 और 7 मिला, 3 नंबर में मिला 11, 13 और 17 और 19 के बीच में भी मिलेगा 18 है। एक तो अभाज्य संख्या तो 17 और 19 हम लिख सकते हैं। ये सब युग्म अभाज्य संख्या। और क्या क्या है? 23 ये दोनों के बीच में नहीं होगा, 23 और इसके ये दोनों के बीच में होगा। ये दोनों के बीच में केवल एक अभाज्य संख्या है जिसका नाम 30, यानी 29, 31 होगा, 29, 31 होगा, 37, 41 नहीं होगा, इसके बीच में 38 है, 39 है, 40 है, नहीं होगा। इसका बीच में होगा, इसका बीच में केवल एक अभाज्य संख्या है जिसका नाम, जो संख्या का नाम क्या है? 42, यानी 41 और 43 होगा। ये दोनों के बीच में नहीं होगा, ये दोनों के बीच में भी नहीं होगा, ये दोनों के बीच में भी नहीं होगा। 59 है और इधर में 60 है, ये दोनों के बीच में होगा, क्योंकि ये दोनों के बीच में क्या संख्या है? केवल 60 है। क्या मिला? 59 और 61 के बीच में एक संख्या मिलेगा। ठीक है, और क्या मिला? ये दोनों के बीच में नहीं होगा, ये दोनों के बीच में एक गलती लिखा था, 67 होगा, 69 नहीं होगा, 69 नहीं होगा, 69 जो है वो 3 से भाग जाता है। 67 और ये दोनों के बीच में नहीं होगा, ये दोनों का बीच में केवल एक होगा। 71, 73 ये दोनों के बीच में नहीं होगा, ये दोनों के बीच में भी नहीं होगा, ये दोनों के बीच में होगा। 101 और 103, 1, 2,
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ठीक है, गलती से लिख दिया है यहाँ पर। तो युग्म अभाज्य संख्या क्या क्या मिला? 3 5 5 7 11 13 17 19 29 31 41 43 59 61 71 73 और 101 103। यही हो गया।